आगर मालवा भाजपा के प्रत्याशी विधानसभा 166 के उम्मीदवार मनोज ऊंटवाल के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजा नगरी की आम सभा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आगर देवास के सांसद सोलंकी जी, शिक्षा मंत्री मोहन जी यादव के साथ अन्य नेतागण उपस्थित थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक कमल वह है जिसमें किसानों के कर्ज माफ को 10 दिन में करने को कहा था। मैंने 10 महीने इंतजार किया, उसके बाद भी उस कमलनाथ सरकार में किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। लेकिन एक शिवराज जी की कमल सरकार है जो किसानों की हितैषी है। कांग्रेस सिर्फ वादा करती है लेकिन निभाती नहीं है और देश की भोली भाली जनता को बुद्धू बनाती है। उन्होंने मनोहर ऊंटवाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज उन्हीं की छाया आप लोगों के बीच है। आपको आने वाली 3 तारीख को मनोज ऊंटवाल को भारी मतों से विजय बनाना है। और सिंधिया ने कहा कि हम 28 में से 28 सीटें जीत रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे कुशल, लगनशील और जोशीले सांसद मेरे अपने मैन सोलंकी जी, मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के मंत्री और जिनका एक बहुत पुराना संबंध इस मालवा अंचल में सिंधिया परिवार के साथ रहा है, आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर आसीन अनिल फिरोजिया जी, विक्रम सिंह राणा साहेब, बहादुर सिंह चौहान साहेब, जगदीश जी, गोविंद जी, मैन सिंह जी, सुरजीत जी, अम्बाराम कराड़ा जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव, मेरे पास में खड़ा हुआ आपका ही घर का है, आपका ही सेवक है, नौजवान है, नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी, जेपी नड्डा जी का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी और आगर के जन जन का प्रत्याशी मनोज ऊंटवाल जी। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए इस विजयनगर में उपस्थित मेरी जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं। आपका और हमारा संबंध एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक पारिवारिक रिश्ता है इस मालवा अंचल के साथ। जिस मालवा अंचल को आपने और हमने मिलकर मेहनत, मशक्कत, परिश्रम के साथ इस मालवा अंचल का झंडा मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन पूरे देश में लहराया है। आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं। मेरे मन में दुख भी है। हमारे क्षेत्र के सांसद रहे, हमारे क्षेत्र के विधायक रहे, सिंधिया परिवार के शुभचिंतक रहे, 3 पीढ़ियों से जिनके साथ एक संबंध रहा और जिन्होंने जिंदगी भर अगर लफ्ज पे एक जुबान पर एक शब्द होता था तो इस माटी की सेवा के अलावा और कोई लफ्ज उनके जबान पे नहीं होता था। ऐसे मनोहर ऊंटवाल जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक पीढ़ी गुजर गई, एक ऐसी पीढ़ी जिससे सदैव जनसेवा को अपना
दायित्व नहीं माना, लेकिन जनसेवा को अपना धर्म माना। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आपने सांसद के रूप में भी एक ऐसे नौजवान को एक नेतृत्व करने की एक अवसर प्रदान किया है जो आपके समक्ष सेवा भाव के आधार पर कार्य करते हैं और संसद में भी इस मालवा की अंचल को बुलंद। चुनाव नहीं है आगर का, ये उपचुनाव नहीं है। पूरा देश देख रहा है मध्य प्रदेश की तरफ। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश तो देश का हृदय स्थल है। मध्य प्रदेश देश का हृदय है, जहां से धड़कन निकलती है मेरे भाई और बहनों। पूरा देश मध्य प्रदेश की तरफ देख रहा है कि जिस भ्रष्ट सरकार को गद्दारी की बात करते हैं, अभी महन ने बोला अपने भाषण में, सीना तान के कहा था किसानों का 2 लाख तक ऋण माफ होगा 10 दिन के अंदर। चलेगी नहीं? अरे आगर की ताली चाहिए मुझे। और अगर 10 दिन में नहीं हुआ मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया, लेकिन जो माधव महाराज के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी नहीं गद्दारी करेगा उसे धूल चटाएगा सिंधिया परिवार का मुखिया। और अब शिवराज सिंह जी की सरकार, एक वो कमल की सरकार जिसने गद्दारी की आपके साथ, और एक ये कमल की सरकार जिस तिजोरी में कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना की 3000 करोड़ रुपए, अमिताभ बच्चन का शो है ना, लॉक किया जा रहा है। मसालेदार विषय को टीका मेरी सकारात्मक विकास की सोच। मैं अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं। कांग्रेस जो करे वो कांग्रेस, मेरी नकारात्मक सोच। मैं चीजों को बनाना चाहता हूँ, मैं दूसरों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कांग्रेस जो करे वो उनका करता है। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया था लोकतंत्र की रक्षा के लिए भुगतान करेगी, आप क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने गद्दारी की है 7.5 करोड़ जनता के साथ, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को, उन दोनों को सबक इन 28 के 28 विधानसभा में मध्य प्रदेश की जनता सिखाएगी। बहुत धन्यवाद। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।